सर लॉर्ड मॅकॉले हेच खरे आपल्या आधुनिक भारताचे निर्माते आहेत. लॉर्ड मॅकॉले यांनी भारतात नेमके असे काय केले? लॉर्ड मॅकॉले यांनी भारतात शिक्षण क्रांती घडवून आणली. 1835 साली थॉमस बेबिंग्टन मॅकॉले यांनी भारतात इंग्रजी शिक्षणाचा पाया घातला आणि इथूनच सुरू झाली एका नव्या भारताची कथा. मॅकॉलेच्या शिक्षण पद्धतीमुळे भारतीयांना पाश्चिमात्य विज्ञान, तर्कशास्त्र, आधुनिक विचारांची ओळख झाली. का विचारणारी पिढी तयार झाली, प्रश्न विचारणारी एक नवी पिढी तयार झाली. हीच होती बौद्धिक क्रांती. या मॅकॉले प्रणीत शिक्षणामुळे समाजात बदल घडू लागले. सतीप्रथा, अस्पृश्यता यासारख्या रूढींना आव्हान मिळालं. राजाराम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, बी.आर. आंबेडकर यांच्यासारखे समाजसुधारक पुढे आले. अशी सामाजिक क्रांती ही याच शिक्षण व्यवस्थेमुळे झाली. भारतीय संस्कृतीला एक नवा दृष्टिकोन मिळाला. हे मॅकॉलेचे आपल्यावरचे उपकार आहेत. परंतु पारंपरिक शिक्षण मागे पडले. पाश्चिमात्य विचारांचा संगम घडला. ही सांस्कृतिक क्रांती झाली. इंग्रजी शिक्षणामुळे भारतीयांना लोकशाही, कायदे आणि प्रशासन समजले. याच शिक्षणातून राष्ट्रीय चळवळीची बीजे रोवली गेली. अशी राजकीय क्रांती सुद्धा मॅकॉलेमुळे झाली. मॅकॉलेमुळे एक मध्यम वर्ग तयार झाला. त्याचा पायाही तेव्हाच रचला गेला. नोकरीच्या संधी वाढल्या. पण याचबरोबरचा तोटा म्हणजे स्थानिक भाषा आणि पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेला फटका बसला. अर्थात ती एका वर्गापुरतीच मर्यादित होती. मॅकॉलेची शिक्षण पद्धती ही एकाच वेळी आधुनिकतेचा पाया घालणारी ठरली आणि दुसऱ्या बाजूने परंपरेला आव्हान देणारी सुद्धा ठरली. परंपरा, रूढी ह्या मोडण्यासाठीच असतात. या मॅकॉलेच्या शिक्षण क्रांतीमुळेच भारत विचारशील झाला, जागृत झाला आणि स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करू लागला. इतिहास समजून घ्या आणि त्यातूनच आपलं भविष्य घडवा. आचार्य रजनीश म्हणजेच ओशो म्हणतात, उद्या लोक तुम्हाला म्हणतील मॅकॉलेने या देशाला गुलाम केले. पण लक्षात ठेवा, लॉर्ड मॅकॉले हाच या देशाच्या स्वातंत्र्याचा खरा जन्मदाता आणि आधुनिक भारताचा पिता आहे. भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण मॅकॉले आणि समन्यायी इंग्रजी आईची मंदिरे बांधून त्यांची पूजा करणे गरजेचे आहे. आंबेडकरांनी सुद्धा 25 नोव्हेंबर 1949ला भारताच्या संसदेत एक भाषण केले होते. त्यात आंबेडकर म्हणाले होते, आता आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. इंग्रज आपल्या देशातून निघून गेलेले आहेत. आता आपण आपल्या चुकांसाठी इंग्रजांना दोष देऊ शकत नाही. आता जर आपल्याकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही चुका घडल्या तर त्याची जबाबदारी ही आपलीच आहे. यह बात जान के तुम हैरान होगे कि दुनिया में गरीबों ने कोई क्रांति नहीं की. भला कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायी कुछ भी कहते रहे, दुनिया में गरीबों ने कोई क्रांति नहीं की. गरीब क्रांति कर ही नहीं सकते, क्योंकि गरीबों को सुख का कोई आभास ही नहीं होता, आशा भी नहीं होती. अमीर तो क्रांति करेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास तो सब है. क्रांति से तो उनको नुकसान होगा. उनके पास तो सुख के सब साधन है, इसलिए अमीर कभी क्रांति नहीं कर सकते. एक बात तय हो गई, गरीब कभी क्रांति नहीं कर सकते, क्योंकि सुख का कोई आभास नहीं. फिर क्रांति कौन करता है? क्रांति करते मध्यवर्गीय लोग, दोनों के बीच में जो है. इसलिए सब उपद्रव मध्यवर्ग से पैदा होते. खुद मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, स्टालिन सब मध्यवर्गीय लोग हैं. इस देश में भी, अन्य देशों में भी जो भी क्रांति की बातें उठती वो मध्यवर्गीयों से उठती. इस देश में तुम जानते हो कि आजादी का आंदोलन किसने चलाया? वकीलों ने चलाया. कांग्रेस सिर्फ वकीलों की संस्था थी शुरुआत में. वकीलों ने क्यों चलाया? वकीलों को क्या आजादी से लेना देना? इस देश में सब तरह के लोग थे, किसी को चिंता नहीं थी. वकीलों को क्यों थी? वकीलों को थोड़ा रस आ गया अंग्रेजों के साथ रहने का, पद का, प्रतिष्ठा का, अदालतों का. तुम जान के ये हैरान होगे कि जिन लोगों ने इस देश में क्रांति की वे सभी लोग पश्चिम में शिक्षित होकर आए थे, मध्यवर्गीय लोग थे. पश्चिम में देख के आए थे, स्वतंत्रता का थोड़ा सुख लेके आए थे. इस देश में क्रांति न होती अगर मैकाले ना हुआ होता. लोग कहते हैं कि मैकाले ने इस देश को गुलाम बनाया, और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैकाले ही इस देश की आजादी का पिता है. लोग कहते हैं कि मैकाले ने इस देश को गुलाम बनाया, और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैकाले ही इस देश की आजादी का पिता है. अंग्रेजों ने कोशिश न की होती शिक्षा देने की इस देश के लोगों को, यहां कभी क्रांति ना होती. क्योंकि क्रांति आई शिक्षित लोगों से, अशिक्षित लोगों से नहीं, पंडित पुरोहितों से नहीं, वेद के उपनिषद के ज्ञाताओं से नहीं, जो लोग पश्चिम से शिक्षा लेके लौटे, जो वहां का थोड़ा रस लेके लौटे. सुभाष ने लिखा है
जब मैं पहली दफा यूरोप पहुंचा और एक अंग्रेज चम्हार ने मेरे जूतों पर पालिश किया तो मेरे आनंद का ठिकाना ना रहा। अब जिसने अपने जूतों पर अंग्रेज को पालिश करते देखा हो वो वापस आके इस देश में अंग्रेज के जूतों पर पालिश करे, ये संभव नहीं। अब मुश्किल खड़ी हुई। अगर मैकाले इस देश के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा न देता, पढ़ने देता उन्हें संस्कृत मजे से, वो अपना जनेऊ लटकाए अपनी घंटियां बजाते हुए शांति से अपने भजन कीर्तन में लगे रहते। उसने लोगों को पश्चिम में जो स्वतंत्रता फली है उसका स्वाद दिलवा दिया। एक दफा स्वाद मिल गया फिर अड़चन हो गई। अभी तुम देखते हो ईरान में क्या हो रहा है। ईरान के सम्राट को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है वो उसकी खुद ही के कारण। ईरान अकेला मुसलमान देश है जहां शिक्षा का ठीक से व्यापक विस्तार हुआ है और ईरान के शहंशाह ने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। ईरान समृद्ध है, शिक्षित है सारे मुसलमान देशों में, और यही नुकसान की बात हो गई। अब वही शिक्षित लोग और समृद्ध लोग अब चुप नहीं रहना चाहते। अब वो कहते हैं हमें हक भी दो, अब हमें प्रजातंत्र